नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद प्रार्थी के में हार्दिक स्वागत है। तो आज आपका 24 फरवरी और एसएसजीडी के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम आपका हो चुका है। उसके आपके 20 जीके क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बने, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए सभी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए जो आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनने वाले। कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज क्वेश्चन कौन कौन से। पहले क्वेश्चन था आपके आर्य समाज से संबंधित कि वेदों की ओर लोटो ये नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लोटो वापस ये नारा किसने दिया था। तो ये दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आप आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी के अंदर 1875 ईस्वी के अंदर आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन था। एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जातिवाद का विरोध करने, विधवा पुनर्विवाह समर्थन करने और भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। किसके की गई थी? विधवा पुनर्विवाह को का समर्थन करने और भारत में महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1875 ईस्वी के अंदर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे के अंदर की थी, यानी वर्तमान में मुंबई। अगला क्वेश्चन आपके हरित क्रांति संबंधित था। हरित क्रांति से संबंधित था। तो हरित क्रांति सभी पॉइंट देखें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति के अंदर भारत के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत के अंदर इसकी स्थापना कब लागू की गई थी? भारत के अंदर 1967 यानी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ये आपको याद रखना है। विश्व में नॉर्मल बोरलॉग इसके प्रवर्तक मान जाते हैं। खाद को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को भारत के अंदर लाया गया था। देश में अत्यधिक गरीबी और कुपोषण को कम करने, लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1960 के दशक में यानी 1967 के अंदर इसकी स्थापना यानी इसकी शुरुआत की गई थी। किसने? एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में अंत में पंजाब में शुरू हुई थी। पंजाब में शुरू हुई, पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। पंजाब के अंदर ये शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके जनगणना से संबंधित था। 2011 की जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछी गई थी। तो आपकी 82.14% है, 82.14%। और महिला साक्षरता दर थी आपकी 65.46। साक्षरता दर थी आपकी 2011 के अनुसार 74.04। लिंगानुपात था 943। और आपका जनसंख्या घनत्व था 382। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का था। केरल राज्य का 1084। सबसे कम की बात करें तो आपका था हरियाणा का 877। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दमन एवं दीव 618। और सबसे अधिक में आपके पंडुचेरी था केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 1038। अगला क्वेश्चन था आपका रंगवाती नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके उड़ीसा से। ओडिसी नृत्य आपको याद रखना क्योंकि आपके शास्त्रीय नृत्य बहुत पूछे जा रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, यानी एसएससीडी की इस एग्जाम के अंदर। रंगवाती नृत्य भी आपका यहीं से, नुआखाई नृत्य भी आपका उड़ीसा से। ये 3 नृत्य आपको जरूर याद रखनी। अगला क्वेश्चन था आपका मौलिक कर्तव्य संबंधित। इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 51A के तहत और संविधान भाग 4 के तहत। और इसको भारत के संविधान जोड़ने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की थी? सरदार सोरंसी समिति द्वारा। 1976 में 42 सुधार संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की सूची दिया गया था। और कहाँ से दिए गए? रूस के संविधान से। पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य। 86 सुधार संशोधन द्वारा 2002 के बाद 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान जोड़ा गया था। पहले सिर्फ आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। कब तक? 1976 के तहत 42 सुधार संशोधन जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, सिर्फ मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में आपका 11वां शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो इनका उल्लेख है देखिए 9वीं संविधान के भाग 9 के अंदर। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का भाग 9 के थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 40। अलग पॉइंट बनता है कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन कौन सा? 1993 में 73वां संशोधन आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। और अनुसूची आपकी 11वीं। पहली पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था। कौन सा? नागौर, भारत के राजस्थान के नागौर जिले के तहत। अगला क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न से यानी प्रश्न पर निर्णय लेने के तहत। आपका अनुच्छेद 103 का इसके अंदर उल्लेख है, सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेने के तहत। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 343 संबंधित था, जो कि आपके हमारी राज्य भाषा हिंदी से संबंधित है। राज्य भाषा हिंदी से इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। आपने अगर पहले दिन के आपने सिर्फ देखी थी, उसके अंदर लिएंडर पेस का उल्लेख था। ये आपकी टेनिस से संबंधित है। लिएंडर पेस कहाँ से संबंधित है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन था आपका कि 2030 के ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हो सकते हैं? तो भारत के गुजरात के अंदर ये आयोजित हो सकते हैं। और 2024 के ओलंपिक आयोजित होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। अगला क्वेश्चन था आपके वर्तमान CISF महानिदेशक कौन है? नीना सिंह वर्तमान में CISF
महान निरसक है। अगला क्वेश्चन आया था आपके कि वेबर किसकी इकाई, वेबर किसकी इकाई, चुंबकीय प्रभाव की एसआई, वेबर आपकी इकाई है किसकी, चुंबकीय प्रभाव की एसआई इकाई। अगला क्वेश्चन था आपके कि आज की पंचवर्षीय योजना के तहत विकास दर कितनी थी, 6.8%, 6.8%। कोई कुछ अलग क्वेश्चन भी थे आपके एग्जाम के लिए जो कि बताना आप एग्जाम के अंदर आए थे नहीं। आप ये क्वेश्चन पूछा गया था 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री थे। एक था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, याद देखिए आर्य समाज से आया था या ब्रह्म समाज से आया था। ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। एक क्वेश्चन था आपका कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है, इसलिए मुझे इस पर डाउट था कि आप बताने कथक नृत्य आपके एग्जाम में आया था। तो कथक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक नृत्य को लेकर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत का इकलौता आपको एक शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। आपको कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।